हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त होंगे। और जो आप लोगों ने साल भर मेहनत किया उसके रिजल्ट का वेट भी कर रहे होंगे। सर रिजल्ट कब आने वाला है, क्योंकि आप ही नहीं, हम भी जब एग्ज़ाम दिए थे या फिर कोई भी एग्ज़ाम देता है तो रिजल्ट का बहुत ज़्यादा वेट करता है ना। फल की चिंता सबसे पहले करता है आदमी। तो आपके फल की चिंता करने की बहुत ज़रूरत नहीं। मैं आपको क्लियर डेट बताता हूँ, क्योंकि जो भी बातें हम बताते हैं जेन्युइन बताते हैं और उसी डेट पर वो काम होता भी है। जैसे एडमिट कार्ड को देखा, पूरे यूट्यूब पर बाढ़ मच गया, आज आ रहा है कल आ रहा है। हमने सिर्फ एक शॉर्ट वीडियो बनाया, आप जाके देख लेना, उसी डेट को आपका एडमिट कार्ड आ गया था। तो कहने का मतलब जो बरसों का अनुभव है वो अनुभव यूट्यूब पर शायद ही किसी के पास है। मैं ये बात इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि लगातार मैं 8 वर्षों से पॉलीटेक्निक को पढ़ा रहा हूँ। आइए, और आप लोगों का प्यार और समर्थन लगातार मिलते रहता है। सर पॉलीटेक्निक के रिजल्ट को लेकर अगर हम बात करें कब तक आएगा, तो मैं आपको एकदम जेन्युइन डेट बता देता हूँ। 1 से 2 दिन का वेरिएशन हो सकता है ना, क्योंकि भाई हम भी उतना परफेक्ट देखो जीवन में कोई नहीं कि हम पूरा वही डेट बता देगा, क्योंकि उनकी डेट हमेशा यूपी पॉलिटेक्निक वालों की एक एक मिनट पर चेंज होती रहती है, ध्यान रखिएगा। तो मैं लगभग आपको डेट बता दूंगा। और हाँ, जो भी बच्चे नए नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके परिवार में जुड़ते चलिएगा, क्योंकि आपके कॉलेज की पढ़ाई, सेमेस्टर की पढ़ाई आसान बनाने के लिए भारत की सबसे बेहतरीन और एक्सपीरियंस फैकल्टी लेकर के आ रहे हैं। साथ में हम भी रहेंगे, बहुत बढ़िया आपको सेमेस्टर की पढ़ाई करवाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके परिवार में जुड़े रहिएगा। आइए कुछ अपडेट देते हैं रिजल्ट को लेकर के, ताकि आपको अंदाजा लगेगा। और हाँ, वीडियो स्किप मत करिएगा, आप लगातार देखिए। भले स्पीड को बढ़ा दीजिए, वैसे मैं बहुत तेज बोलता हूँ ना, फिर भी आप स्पीड को बढ़ा करके पूरा वीडियो जरूर देखा करिए, ठीक है। चलिए, अब JEE के रिजल्ट के बारे में बात करें हम, है ना, सुनिएगा ध्यान से। यानी यूपी पॉलीटेक्निक रिजल्ट 2026 के बारे में अगर मैं बात करूं तो सर ये आ जाएगा आपका कब, एकदम क्लियर डेट बता लेता हूं, ध्यान रखिएगा। एकदम क्लियर कट आपको डेटा मैं बता लेता हूं, आप बिल्कुल मत करिए, टेंशन मत लीजिएगा। सर सबसे पहले जो प्रोसेस था आपका ऑनलाइन फॉर्म का, सर ऑनलाइन फॉर्म का, और ऑनलाइन फॉर्म कब से कब तक भरा गया बाबू? ऑनलाइन फॉर्म आपका जनवरी में आ गया था, 15 जनवरी से 20 मई तक भरा गया था, याद आ रहा है? हाँ सर, ऑनलाइन फॉर्म आपका 15 जनवरी से 20 मई 2026 तक भरा गया था। हाँ सर, ये बात सही है। एग्ज़ाम कब हो गया, सॉरी एडमिट कार्ड कब आया सर? 27 तारीख को आया। देखो हमको एक एक डेट याद है, क्योंकि लगातार आप लोगों के लिए हम लोग मेहनत करते रहते हैं, तो डेटा याद रहता है ना, डेटा याद रहता है। और एडमिट कार्ड के बाद 27 तारीख को आपका एडमिट कार्ड आ गया था, अगर याद हो आपको तो। कब सर? 27 मई को एडमिट कार्ड आ गया था आपका। एग्ज़ाम कब हो गया आपका? सर जो एग्ज़ाम हो गया हमारा, सर एग्ज़ाम जो हो गया सर 2 जून से, सर 2 जून से 9 जून तक आपका एग्ज़ाम फाइनल हो गया। अब बच्चे देखो, इसके बाद जो आपका अगला प्रोसेस जो होता है, अगला स्टेप जो होता है, वो होता है आंसर की का। इसके बाद आपका आंसर की आएगा, और आंसर की आने के बाद आपको ये डायरेक्ट लगभग पता हो जाता है सर कि आप कितने सही कितने गलत कर देते हो। सर एग्ज़ाम के 1 सप्ताह के अंदर आपका आंसर की आया था, 5 से 7 दिन में आपका आंसर की आ जाता है सर। 13 से लेकर के, ध्यान रखिएगा सर, 13 से 15 जून तक, 13 से 15 जून 2026 तक आपका आंसर किया जाएगा। और आंसर की आने का मतलब होता है कि आप अस्वस्थ हो जाते हो कि आपके कितने नंबर बन रहे, कितने क्वेश्चन सही है। एक क्वेश्चन 4 नंबर का है तो आप मान लो 60 क्वेश्चन सही कर दे, 6 चौक 24, 240 नंबर आपके आ गए, है ना। तो आंसर की से काफ़ी है, आंसर की से काफ़ी चीज़ें आपको पता हो जाती हैं, ठीक है सर। हाँ, अब उसके बाद अगर बात करें सर, तो केवल आंसर की से काम नहीं चलेगा। अब आपका आएगा रिजल्ट, अब आपका आएगा रिजल्ट, और रिजल्ट ही आपका पूरा बवाली होगा। कैसे, समझिएगा ध्यान से। अब आएगा आपका अगले स्टेप में रिजल्ट, और रिजल्ट भी आपका आंसर की के 5 से 7 दिन के अंदर आ जाता है, जो मैं लगभग लगातार देखते हुए आ रहा हूँ। रिजल्ट भी आपका लगभग 22 से 26 जून तक, 22 से 25 तक मान लो, एक आध दिन इधर उधर हो सकता है। आपका रिजल्ट 22 जून से लेकर के 25 जून के बीच में आपका रिजल्ट आ सकता है। सर रिजल्ट का मतलब होता है सर, इस पर आपको क्या दिखा रहेगा सर? इस पर रिजल्ट पर ही आपकी मेरिट बनेगी, और यहीं पर आपको लिखा रहेगा रैंक, और इसी रैंक के हिसाब से आपका काउंसलिंग। जैसे मान लो 3 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, तो आप उन 3 लाख में कितने नंबर पर आ रहे हो बेटा, वही आपका रैंक होता है। अब रैंक शो करेगा, ध्यान रखिएगा क्या करेगा सर? सर रिजल्ट पर आपके मार्क्स शो करेंगे, कितने नंबर आपने पाए, ठीक है, क्या रैंक बनी आपकी 3-4 लाख लोगों में, जो भी है ना। उसके बाद रैंक में भी आपको ओपन रैंक शो करेगा, जनरल
उसके बाद आप जिस कैटेगरी से आते हैं बेटा उस कैटेगरी रैंक को शो करेगा। ये ऐसे रिजल्ट आता है, आपको पूरा दिखाऊंगा, कहोगे तो प्रीवियस ईयर का पूरा पूरा रिजल्ट आपको दिखा दूंगा, परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये बातें आपको समझ में आ रही है? हाँ, ओपन रैंक और कैटेगरी रैंक आपको शो करेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा आपका, ये सबसे खतरनाक स्टेप होता है और यही एक ऐसा स्टेप होता है जो आपको सरकारी कॉलेज दिलवाता, मैं पूरे दावे के साथ ही कह रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। उसके अगले स्टेप में होता है सर काउंसलिंग। उसके अगले स्टेप में जो होता है बेटा आपका काउंसलिंग होता है और यही काउंसलिंग का प्रोसेस इतना खतरनाक होता है कि बच्चे समझ नहीं पाते हैं, अच्छे अच्छे नंबर ला के सरकारी कॉलेज नहीं पा पाते हैं। अरे मैं आपको कह रहा हूँ कि 100 नंबर 150 नंबर पर तक सरकारी कॉलेज आपको मिल जाएंगे। कब? क्योंकि जब आप काउंसलिंग करते हो, क्योंकि काउंसलिंग की प्रक्रिया लगभग 35 से 40 दिन चलती है और बहुत सारे बच्चे एक आध बार काउंसलिंग करा के हट जाए, सर कॉलेज नहीं मिल रहा है। लेकिन जो बच्चे हमारी प्रोसेस को फॉलो करेंगे उनको सरकारी कॉलेज कम नंबर वालों को मिलना भी पॉसिबल है, संभव है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके परिवार में जुड़े रहिएगा, आपको पूरी जानकारी मिलती रहेगी। ठीक, तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं और उम्मीद करते हैं आपको ये बातें समझ में आएंगी। अगर अच्छा लग रहा होगा वीडियो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और हाँ, ये बातें ज़रूर बताइएगा कि किस टॉपिक पर आगे आप वीडियो चाहते हैं, उस टॉपिक पर ज़रूर से हम वीडियो एनालिसिस करके लेकर के आएंगे। चलिए कमेंट करिएगा, बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके परिवार में जुड़ते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।